नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। बारूद के ढेर पर बैठे आतंकी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब आतंक की आग में खुद झुलस रहा है। आतंकी ब्लास्ट की सीरीज में अब बड़ा आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का दर्द पाकिस्तान के मददगार चीन ने भी महसूस किया। मरने वालों में 5 लोग तो केवल चीन के ही थे। हमलावरों ने चीनी नागरिकों के काफिले को निशाना बनाया। ये बड़ा आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा इलाके के सांगला जिले के बेशम इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी इंजीनियरों के काफिले में घुसा दी। टक्कर के बाद चीनी इंजीनियरों की कार खाई में गिर गई। इस जबरदस्त धमाके में 5 चीनी इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि एक ड्राइवर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सभी चीनी इंजीनियर दासू में अपने कैंप की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि आतंकियों ने जानबूझकर चीनी अधिकारी को निशाना बनाया है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान और चीन सरकार की दोस्ती के बीच वे कौन लोग या ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से नाराज हैं और आखिर क्यों। 2021 में चीनी नागरिकों से भरी बस पर अटैक। दासू पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा। साल 2021 में भी एक बड़ा हमला हुआ था। पाकिस्तान के आतंकी हमले में 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। जब चीनी इंजीनियरों से भारी बस पर अटैक हुआ था, हमले में 9 चीनी इंजीनियर समेत 12 लोगों की मौत हुई थी। नागरिकों पर हुए हमले की जांच के लिए चीन ने एक टीम भी पाकिस्तान भेजी थी, लेकिन अब चीनी नागरिकों की मौत पर पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद भागते दौड़ते चीन के दूतावास पहुंचे। इस दौरान उनके चेहरे पर चिंता के लकीरें भी नजर आने लगी। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर चीन उससे नाराज हो। चीनी इंजीनियर की मौत ने पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं चीन को भी बड़ा सबक मिला है। इसके साथ ही दूसरे देशों को भी सीख है कि जो पाकिस्तान को बारूद मुहैया करा रहे थे, अब उनकी लपटें भी उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। कौन है बलूच लिबरेशन आर्मी? खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी में वे लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। इसलिए बलूचिस्तान प्रांत से जुड़ी इस आर्मी का पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के सेना से संघर्ष चलता रहता है। बीएलए कुछ अन्य ग्रुप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक्टिव है। माना जाता है कि बीएलए पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आए और जुल्फिकार अली भुट्टो के सरकार के खिलाफ सशस्त्र बगावत शुरू की। 2000 में इस संगठन ने फिर हमले तेज किए। 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बीएलए को आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया। इसके बाद यह संगठन खुलकर सरकार के खिलाफ हो गई। बलूचिस्तान पर चीन की नजर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला लेकिन खनिज संसाधनों के मामले में बेहद धनी प्रांत है। बलूच लोगों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन्हें प्रांत के मुनाफे का उचित हिस्सा नहीं मिलता है। इसकी वजह से वहाँ कई अलगाववादी समूह बन गए हैं। CPEC परियोजना चीन की विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बुनियाद है। यह चीन के पश्चिमी सिंजियांग प्रांत को दक्षिण पश्चिम में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। बीएलए बलूचिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि किसी भी विदेशी प्रभाव से आज़ादी दिलाना चाहता है। क्यों हो रहा है चीन का विरोध? बलूचिस्तान के लोग चीन कॉरिडोर का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को डर है कि बाहरी लोग यहाँ बसेंगे तो यहाँ के डेमोग्राफी पर प्रभाव पड़ेगा। इस मिनरल रिच इलाके के दोहन का फायदा पाकिस्तान की राजनीति को डोमिनेट करने वाले एलिट क्लास को ही होगा। बाहरी दखल से बलूच विद्रोहियों को अपने आंदोलन के कमजोर होने का भी खतरा है, लेकिन इसलिए भी वे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हमलों से प्रोजेक्ट में हो रही देरी और बढ़ते खर्च से चीन परेशान है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी आर्मी लगाने की फिराक में भी है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा। बीएलए का मानना है कि चीन का बढ़ता प्रभाव उसके मंसूबों में एक बड़ी रुकावट बन सकता है, इसलिए चीनी नागरिक उसके टारगेट पर है। क्या कर रही है पाक सरकार? पाकिस्तान में अब तक बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से किए गए अलग अलग हमलों में 28 से ज्यादा चीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले चीन सरकार के लिए बड़ी परेशानी है। दरअसल पाकिस्तान में प्रस्तावित चीन की CPEC तकरीबन $60 अरब की योजना है, जिस पर एक बड़ा हिस्सा चीन खर्च कर चुका है। 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीन के नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई, जिसमें 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। यह यूनिट 7567 चीनी नागरिकों को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। तो आज हमने आपको खैबर पख्तूनख्वा में हुए चीनी नागरिकों पर अटैक की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभाव साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।